जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पाकी का परिवार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, एक दुख की बात है क्योंकि पापा के साथ बहुत दिक्कत हो रही है। वो पानी तक नहीं निकल पा रहे हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं इस टाइम। अभी मैंने खाली चाय दी थी कि चाय तो गर्म होती है, क्या पता वो भी हो जाए, लेकिन वो भी नहीं गई है, सारा निकल गया। अब गर्म पानी दे, कह रहे गर्म पानी दे दे, गरारे करके देखते हैं। तो मैं नीचे गर्म पानी दे के आई हूँ पापा को, गरारे कर रही। भगवान ठीक कर दे। ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। जो इंसान कुछ खा पी नहीं पाएगा वो कैसे रहेगा? फ्रेंड, सोच के मेरे को तो सच में बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? भगवान इतनी दिक्कत किसी को मत दे प्रभु, किसी को मत दे। भगवान ऐसा मत कर, ठीक कर दे उन्हें। बेचारे वैसे ही बहुत कम खाते हैं, वो तो बहुत कम। पहले स्टार्टिंग में कहते हैं उनकी खुराक भी अच्छी थी, और आज तो वो बेचारे कुछ खा ही नहीं पाते। तो ये मेरे भोलेनाथ, ठीक कर दे उन्हें, मत कर ऐसा प्रभु, मत कर। बस फ्रेंड्स, आप लोग भी प्रेयर करिए कि हमारे पापा को जल्दी से जल्दी गला ठीक हो जाए और वो खाने पीने लगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो खाएं, बेचारे जैसे खा रहे थे। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है आज। कह रहे पानी तक नहीं जा रहा है अंदर। आप ही बताओ फ्रेंड, इतनी गर्मी, और जो इंसान पानी भी नहीं पी पाएगा वो कैसे रहेगा? फ्रेंड, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। फ्रेंड्स, अब मैं ऊपर आई हूँ तो अभी ने भी लेके चलना है मुझे। आज यूटी का रिजल्ट है, तो पेरेंट्स मीटिंग है आज। तो चलिए, मैं अभी होती हूँ रेडी और इनको लेके चलती हूँ। पहले देखती हूँ क्या करके आए हैं ये पेपर में। मुझे तो खैर यूटी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था मैम यूटी देखना है, तो बोल दिया था सर ने कि ठीक है, हम आपको यूटी दिखा देंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले बच्चों का देख के आते हैं, उसके बाद आके करूँगी मैं काम। नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया है। आज मैंने बनाई थी कटहल की सब्ज़ी और खिचड़ी का पराठा। तो फ्रेंड, सबको करा दिया है। पापा की, जैसे कि मैंने बताई, वो बेचारे तो कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, और मम्मी ने भी आज एक ही पराठा खाया है बस। कटहल वो भी नहीं खाती हैं, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब देखते हैं, दिन में अगर कुछ कहेंगी तो बना देंगे। तो पहले तो मैं रेडी होकर चलती हूँ इनके स्कूल और देख के आती हूँ ये बच्चे यूट्यूब में क्या करके आए हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ बच्चों का रिजल्ट। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं गई थी स्कूल, और स्कूल में फिर मैं गई, काफ़ी टाइम लग गया मुझे, कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया। श्लोक तो मैथ में बहुत ही ज़्यादा नंबर बेकार लाए हैं, 14 नंबर लाए हैं केवल, और उनके जो माइनस के सम थे सारे ही गलत हैं, एक भी ठीक नहीं है माइनस का सम्स। मुझे तो ये डर लग रहा है आज शाम को इसके पापा इसको क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने मैथ के पेपर के टाइम भी इसकी पिटाई हुई थी, क्योंकि ये मैथ पे ध्यान नहीं दे रहा था। ये क्या है, मैथ इसका वीक है तो ये बचता है, उसकी प्रैक्टिस करने की बजाय उसे भागता है। तो इस चक्कर में इसकी पिटाई भी हुई थी मैथ के पेपर में कि ढंग से कर ले। और आज जब पेपर देखा है तो फ्रेंड, माइनस के सम सारे गलत, एक भी ठीक नहीं है। मैं तो पेपर देख के आई हूँ सारे, और सब सब्जेक्टों में ठीक है, एक आधे नंबर कटवाया है। क्या कहते हैं, इसने 3 सब्जेक्टों में 19-19 लाया है, और में 3 में ही शायद 4 में पूरे लाया है, और एक में ये लाया है 14। टोटल 9 नंबर कम लाया है। बाकी उधर शिक्षा का हाल है, वो तो बस 3 सब्जेक्टों में कटवाया उसने। जीके में वो खुद बता रही थी मम्मी मेरा गलत हो गया है, वहाँ कैक्टस आना था, बैम्बो लिख के आई थी। और ईवीएस में गलत करा है, एक क्वेश्चन आंसर गलत कर दिया 2 नंबर का। तो इस तरह उसके 3 नंबर कटे हैं। बाकी अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ नहीं पता अब इनका। मुझे तो डर भी लग रहा है कि शाम को वो तो गुस्सा करेंगे इस पर बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। शाम को टाइम हो गया है 12, और मैं नीचे का काम करके आ चुकी हूँ। अब मुझे करना है ऊपर का काम। कपड़े वगैरह मैं सुबह ही धो लेती हूँ, तो फटाफट कमरे की करते हैं सफाई, और उसके बाद कपड़े उठा के लाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है।
सुबह कपड़े धोए थे वो मैं उतार के ले आई हूँ और सभी में तय लगाती हूँ। पहले चलते हैं नीचे, टाइम हो गया 12:30, फटाफट पहले खाना देते हैं क्योंकि फ्रेंड खाना भी मैं और बच्चे ही हैं, मम्मी का भी मुश्किल है, पूछ लूँगी। बाकी पापा का तो जब पानी तक नहीं जा रहा तो वो क्या खाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मुंह से बोल के बताती हूँ, आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, लेकिन फ्रेंड इसके पीछे मेरी एक मजबूरी है जो मैं आज आपको बताती हूँ। पापा को वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने कई बार देखा भी होगा, मैं उनको लेती हूँ तो वो मुंह छुपाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो फ्रेंड मेरा मानना है कि जो इंसान नहीं चाहता तो मैं उसको क्यों लूँ, और फिर मैं ले भी लेती हूँ तो उसके बाद फिर वही लड़ाई होती है, डांटते हैं कि जब मैं मना करता हूँ तो मेरे को क्यों लेती है। तो फ्रेंड इसलिए ही मैं उनको नहीं दिखाती हूँ। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से मैं उनको नहीं लेती हूँ क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है ब्लॉग बनाना। वो तो मेरे को भी कहते हैं कि क्या ये सारा दिन लगी रहती है। लेकिन फ्रेंड मैं तो, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, आप लोग अभी सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आप देख रहे हो। मैं किस तरह क्या क्या चीज़ करके कैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो यह है कि आज नहीं कर रहे कल करोगे, कल नहीं कर रहे परसों करोगे। एक उम्मीद है कि आप लोग कभी ना कभी मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना रोज़ एक नया रूटीन शुरू करके जो भी मैं करती हूँ वो आपको दिखाती रहती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, किन हालातों में हैं, जितना हो सकता है मैं आपको दिखाती रहती हूँ। कि फ्रेंड्स इस टाइम पे मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मम्मी आपको पता ही है, उनका भी कुछ नहीं पता कब उनको अटैक पड़ जाए, कब क्या हो जाए। और अब पापा की ऐसी दिक्कत, कुछ उनको दिक्कत है भाई। देखो जब बीमारी होती है इंसान को तो चिड़चिड़ा वो हो जाता है। तो उस चक्कर में भी ना मैं ये सोचती हूँ कि मतलब वो तो वैसे ही परेशान है और मैं उनके आगे कैमरा लगा दूँ और वो वैसे ही चिढ़ रहे हैं। उनको तबीयत ठीक नहीं, कहते हैं जब इंसान का मन अच्छा होता है इंसान सब कुछ करता है, लेकिन उनका मन अच्छा नहीं है। तो फिर इसी फ्रेंड मैं वहाँ पर कैमरा नहीं दिखाती, आप लोगों को मुंह से बताती हूँ। जब भी मम्मी को अटैक पड़ता है, अगर मैं मम्मी की भी क्लिप लेती हूँ ना तो भी वो चिल्लाते हैं, डांटते हैं मुझे कि तू क्या ये लेके लगी रहती है, कि ये नहीं देख रही है उनको दिक्कत हो रही है। जबकि उस टाइम पे सब होते हैं, ये होते हैं, पापा होते हैं, लेकिन उनको पसंद ही नहीं है उनकी भी वीडियो बनाना। तो फ्रेंड जितना होता है मैं ज़्यादातर आपको अपना जो मैं करती हूँ, मेरे बच्चे, मैं इन्हीं के रिलेटेड दिखाती हूँ आपको। बाकी मैं उन लोगों का भी कम दिखाती हूँ। कोशिश मेरी रहती है, लेकिन मैं पापा से थोड़ा सा वही करती हूँ कि भाई वो फिर बोलेंगे फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं उनका कम से कम ही दिखाती हूँ। तो फ्रेंड आप लोग भी समझ पा रहे होंगे मेरी मजबूरियाँ कि क्या है मेरी मजबूरी और मैं कैसे कैसे ब्लॉग बनाती हूँ। तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग खुद जानते हैं कि इतना टाइम हो गया आप लोग मुझे देखते आ रहे हो कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरा यही रूटीन है, आपको अपना सारा रूटीन भी शेयर कर रखा है मैंने, सुबह से शाम तक का मैं क्या क्या करती हूँ। उसमें मुझे अपने बच्चे भी देखने हैं, अपने सास ससुर को भी देखना है और घर भी देखना है। तो चलिए फ्रेंड मैं चलती हूँ नीचे, बना लेती हूँ खाना, देखते हैं कुछ कहेंगे तो बना देती हूँ, नहीं तो फिर देखते हैं। टाइम हो गया है 12:30, चलिए चलते हैं नीचे। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने कटहल की सब्जी और रोटी, ये अब हम सब खाएंगे। देख लो, ये देखिए फ्रेंड यहाँ इनकी होती रहती है, कोई टाइम ऐसा नहीं जो इन दोनों की ना होती हो। स्कूल से फ़ोन आया कि श्लोक गुप्ता की कॉपियाँ किताबें रह गई हैं यहाँ, इन्हें भाई साहब को याद ही नहीं है कि मेरा सामान वहाँ पर है। तो आज लास्ट डे था तो ये सब सामान लेके आया है, अब फिर मैंने इसको भेजा है। तो चलिए आप लोग भी आइए, कटहल की सब्जी रोटी खाइए हमारे साथ। बाकी पापा को दी थी शिकंजी बना के, जो कि वो भी पापा ने छोड़ दिया, नहीं खाए। देखते हैं फ्रेंड कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत है तो चलिए अब खाते हैं खाना।
फ्रेंड जैसे कि ये लोग रोज़ करते हैं राइटिंग हिंदी और इंग्लिश की, मैं नीचे कर रही थी काम और इन दोनों ने अपनी राइटिंग कर ली है फिनिश। तो अब ये दोनों अब लग गए हैं अपने हॉलीडे होमवर्क पे, जो कि इन्हें चैप्टर दे रखे हैं। अब हिंदी का है आज, तो ये दोनों ही लगे हुए हैं अपना। तो नहीं, वो कर रहा है इंग्लिश ग्रामर का और ये कर रही है हिंदी का। किसका? ये एक्स्ट्रा वर्क है, वो एक्स्ट्रा वर्क ये कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क नहीं रहने दे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लोग करते हैं अपना काम, ये अपना काम करते हैं और इधर मैं भी कर रही थी कपड़ों की तह, क्योंकि खाने के चक्कर में मैं नहीं करके गई थी कपड़ों की तह, तो मैं कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। कुछ मैंने रख भी दिए हैं तह लगा के और कुछ रह भी गए। चलिए ये भी रखते हैं फटाफट। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने दे दिया है, बना दिया मैंगो शेक और ये मैं रख देती हूँ। इधर मैंने अरहर की दाल भी भिगो रखी है और इधर मैं आमी छीलूँगी, इसे भी उबालूँगी। तो ये सब काम मैं अब इकट्ठा ही करूँगी साथ में। अभी बस पीस के रखा है सामान, ये सब ऐसे पड़ा है। तो चलिए ये रख देते हैं फ्रिज में और बनाते हैं दाल। आमी वगैरह छीलते हैं। टाइम हो रहा है 5:45। देखिए फ्रेंड, हम लोग खा रहे हैं खाना, दाल चावल चटनी कटहल मिर्च। जब बिल्कुल हो गया था तो उस टाइम गोविंद भैया ने कहा था कि नींबू चाट लिया करो। आपने चाटा नींबू? तो नींबू आधा काट के डायरेक्ट चाट लेते, काला नमक लगा के चाट लेते। इस टाइम गर्मी है, गर्मी में तो नुकसान भी नहीं करेगा। नमक डाल नींबू है, चबे ही नहीं याद हो मुझे, याद क्या अब मैंने मैंगो शेक भी निकाल दिया है सबके गिलास में, सबको दे भी दिया है। इधर पापा को भी दे दिया, थोड़ा थोड़ा पी के देखेंगे। उधर गुड्डू पी रहा है और गोलू कह रही है मैं ऊपर पीऊँगी। तो चलिए रख देते हैं ये भी अंदर। देखिए फ्रेंड, हम भी ले आए हैं मैंगो शेक और अब हम सब पियेंगे। और इधर ही अब दिखा रहा है अपने यूटी के नंबर, गोलू के भी और अपने भी निकाल चला रहा है। रुक जा अभी, मैं रख दे, फिर को लेना ले, तू हट यहाँ जो लेना लेके हट, यहाँ परेशान मत कर हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का हम यहीं पर करते हैं एंड कल फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए बाय।